गुरुग्राम में रहकर सिलाई का काम करती थी सरताज खनाम को अंदाजा भी नहीं था कि उसके अपने ही भाई आजाद की नीयत इतनी खतरनाक हो सकती है। सरताज ने मेहनत की कमाई से रसूलपुर थाना क्षेत्र में नालबंद चौराहा स्थित एक मकान और दुकान खरीदी थी, लेकिन उसकी अनपढ़ता का फायदा उठाकर उसके भाई ने बड़ी चाल चल दी। आरोप है कि आरोपी भाई गुरुग्राम पहुंचा और सरताज को एसआईआर यानी मतदाता सूची पुनरीक्षण का भय दिखाया। उसने कहा कि सरकार एसआईआर फॉर्म भरने वालों की जांच कर रही है, अगर फॉर्म नहीं भरा तो देश से बाहर भेज दिया जाएगा, देश से भी निकाला जा सकता है। यह सुनकर डर गई सरताज अपने भाई के साथ फिरोजाबाद आ गई। भाई उसे सीधा तहसील ले गया, जहां कागज अपडेट कराने के नाम पर उससे कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। तहसील ने बस इतना पूछा गया कि क्या क्या वह मकान और दुकान गिफ्ट कर रही है, लेकिन सरताज गिफ्ट का मतलब नहीं समझ पाई और हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद जो हुआ वह हैरान कर देने वाला था। एसआईआर फॉर्म नहीं बल्कि मकान और दुकान की रजिस्ट्री भाई के नाम चढ़ चुकी थी। निकल के आएंगे भाई, कोई किसी का लोन ये कोर्ट में सिविल सूट डाला है कैंसिल करवाने के लिए। घटना इनके संग ये हुई थी, इनके भाई आजाद 12 तारीख को इन्हें गुड़गांव से एसआईआर का नाम लेके एसआईआर के कागज बनवाने के नाम पे लेके आए और यहाँ पे तहसील में ले जाके बहाने से यही लाके एसआईआर के और ले गए थे। जब बस में बार बार इनके पास वकील के फोन आ रहे थे तो मैंने पूछा कि वकील के क्यों, कह रहे थे कि कागज तैयार हो गए। तो मैंने कागज काहे के, तो कह रहे थे अरे वो साथ साथ ये भी काम करा लूंगा देख रेख का, कि देख रेख में रहेगी मेरे। तो मैंने कहा नाम करा रहे हो? नहीं, नाम नहीं करा रहे हूँ और बस देख रेख। अभी बयान ले रहे हैं आंटी है, तो उसी हिसाब से बताइए। क्या नाम है आपका? सरताज खाना। जी आपके साथ क्या हुआ था, किस तरीके से मेरा भाई 12 तारीख को, तो गिफ्ट का कोई मतलब नहीं मालूम था क्या था, गिफ्ट क्या होता है। तो उन्होंने पूछा क्या गिफ्ट कर रही हो, तो क्या बात करना नहीं है। तो क्या बोला था आपसे कि किस चीज के साइन कराए गए थे? इसलिए मेरे देख रेख में रहेगी जमीन, नाम नहीं है मेरे मालिक से यही काम कराया था। बोला एसआईआर की? हाँ बोला एसआईआर। वहां से जो लाए थे तो मुझे वो दिखा रहे थे, देखो लिस्ट में तुम्हारा नाम है, सब बहन भाइयों का। उसके बाद हमारी सुनवाई नहीं हुई, फिर हमने एसपी साहब को दी थी। इसके अंदर रिसीव हुई है, ये अमर उजाला में निकला था, वहां पे इनका बयान दिया गया था। ये माननीय न्यायालय में सिविल सूट डला है उसकी वो है काफी। और आजाद पहले भी बहुत सारे मतलब ऐसे काम कर चुके हैं, जैसे जेई को इन्होंने मारा था, यहाँ पे लाइट की चेक इन आई थी, उस वजह से पूरे मोहल्ले की लाइट कट गई थी, जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले को परेशानी का सामना करना पड़ा था। ये उसकी रिपोर्ट है, अमर उजाला में निकली थी। आपके साथ तुम्हारा वो भी काम करा दूंगा कि मीटर के लिए मैंने अप्लाई करा, तो मीटर वाले बार बार कह रहा है। मैंने उनसे किया था, मैंने कहा ऐसा है, मैं पहले उससे तो पूछ लूँ अपने भतीजे से कि मैंने ऐसे पाला है, कोई भी काम करती हूँ पूछ के करती हूँ। तो फिर कहते हैं हाँ उससे पूछना, और अगर ऐसे ही है तो मैं उसका रट्टा ही साफ कर दूंगा और मार दूंगा उसको जान से मार दूंगा, उसको भेजे में गोली दूंगा। हमने अपना ताला डाल दिया, वहाँ ताला हटा के मेरा था एसआईआर के नाम पर, अपने नाम से वो गिफ्ट करा ली धोखे से। अब मेरा ताला कल ये ताला डाला ये मकान गिफ्ट करा लिया, धोखाधड़ी करके ले लिया। हाँ। क्या हुआ आपके साथ, किस तरीके से एसआईआर के नाम पर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है? किसने? मेरे भाई आजाद ने धोखाधड़ी से एसआईआर के नाम पे फॉर्म भरना है, तो मुझे गुड़गांव से लाके और धमका के एसआईआर का तो कोई काम नहीं कराया और जमीन अपने नाम से तहसील में ले जाके डायरेक्ट अपने नाम करा ली। क्या कहा था आपने आपसे? उन्होंने ये कहा था कि एसआईआर का फॉर्म भरा जाएगा, लिस्ट में तुम्हारा नाम है तो एसआईआर का फॉर्म भरा जाएगा, अगर नहीं गए तुम तो तुम्हें कहीं भी मतलब मुसलमानों के साथ ऐसी हो रहा है, कहीं भी छुड़वा दिया जाएगा। फिर क्या हुआ?
फिर उन्होंने उसका तो कुछ नहीं करा, जमीन का वो अपने नाम करवा लिया, गिफ्ट करवा ली। गिफ्ट का मुझे कोई मतलब नहीं मालूम था कि जमीन भी गिफ्ट होती है। वो क्यों, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मुझे मालूम नहीं था। वकील से भी मैंने किया था, वकील ने भी कह दिया अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ मेरे देख रेख में रही, वो करवाया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। आपने किसी से शिकायत की? हाँ, वहाँ गए थे, कप्तान साहब के पास गए थे हम, तो उन्होंने फिर हमें सीओ साहब के यहाँ भेजा था। वहाँ अपनी मतलब शिकायत करी है, तो उन्होंने कह दिया अभी जांच चल रही है उसकी। अब क्या चाहती हो आप? अब हमारा बस ये है कि हमारी जमीन हमारे मतलब वापस कर दें और हमसे मतलब नहीं रखें, और हमें मारने की धमकी दे रहा है कि मिल नहीं रही है। अगर जब भी मिल गई, और उनकी माँ और उनकी एक बहन है जो लेबर कॉलोनी में मुझसे छोटी है, वो साथ दे रही है, और उनकी बीवी, हमारी माँ बुजुर्ग है, उनसे जो कह दो वही मानती है। तो वो घर में कह रहे थे अगर ये घर में आए तो सब लोग मिलकर मारना, और गली में अगर मुझे मिल गई तो मैं लेके आऊंगा मारना सब। और मेरे भतीजे को भी फंसाने की जगह जगह मतलब कंप्लेन लगा रहे हैं थानों में कि इसको फंसा देंगे, फिर ये कुछ कर नहीं पाएगी। तो और क्या सरकार से क्या चाहते हैं कि FIR के नाम पर जैसे तो ऐसे लोग उनके साथ धोखाधड़ी इस तरीके से? तो सरकार से ये चाहते हैं धोखाधड़ी ऐसे रोके, और ऐसे बेपड़े लोग हैं उनके साथ, और ऐसे भी जैसे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है ऐसे औरों के साथ भी हो सकता है FIR के नाम पर। SIR के नाम पे। मोहम्मदगंज में मैं रहता हूँ। बुआ के साथ मसला ये था, मेरे बुआ का फोन आया मेरे पास 14 तारीख को। उन्होंने पूछा कि गिफ्ट का मतलब क्या होता है, मेरी प्रॉपर्टी गिफ्ट करवाई गई है। मैंने कहा गिफ्ट का मतलब तो हिबेनामा होता है, क्या मसला था। मैंने इनसे जब सारी जानकारी ली तो मुझे पता चला आजाद द्वारा जो मेरे चाचा है उन्होंने गुड़गांव जाके इन्हें SIR के नाम पे लेके आए, ये डरा के मुसलमानों को देश से निकाल देंगे, तुम्हारा बनवा लो, टाइम निकाल के चलो। इन्हें लाए और तहसील में ले जाके इनकी प्रॉपर्टी हिबेनामा करवा ली। और इसके अंदर अकरम अंसारी की पूरी मिली भगत थी। अकरम अंसारी से ये रो के वहां पे कह रही थी, वो कैमरे की फुटेज में भी निकल जाएगा जहां अंदर जाते हैं। वहां इनसे कुछ भी नहीं पूछा गया, इनकी बिल्कुल मर्जी नहीं थी जो इनका मुझे बताना है। उसके बाद ये पढ़ी लिखी नहीं है, मैं इनकी मदद कर रहा हूँ तो मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। रसूलपुर थाना दक्षिण थाने में मेरे खिलाफ झूठे प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं। आज 7 दिन हो गए, 7 दिन से मैंने कपड़े नहीं बदले, मैं घर पे भी अपने जा नहीं पा रहा। कहाँ शिकायत की आपने? मैं माननीय विधायक जी के पास गया था, उसके बाद मैं कप्तान जी के पास गया था, अभी भी मैं कप्तान जी के पास से होके आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि आप आश्वासन दिया था कि आप परेशान ना हो, पूरी मतलब इसकी FIR करी जाएगी। अभी ऐसा CD कल बनवा के हमने तैयार करवाई थी, बयान इनके दर्ज हो गए थे। आजाद के द्वारा कई लोगों को प्रताड़ित किया गया है, इसमें अपने बहनों के 12 लाख रुपए खा के बैठा हुआ है। दूसरी चीज FIR का फिर क्या हुआ? FIR हुआ? SIR इनका कुछ नहीं हुआ, वो इनका काम पेंडिंग में। इसे आजाद को उस चीज से मतलब ही नहीं था, उसको सिर्फ और सिर्फ इनकी जगह हड़पनी थी। लगभग कितने रुपए की संपत्ति करीब इस वक्त होगी 30 से 35 लाख की संपत्ति है। ये वहां पे सिलाई का काम करती हैं, रेंट पे रहती हैं, करीब 10-12 साल से ये काम कर रही हैं। धीरे धीरे करके पैसा जोड़ के इन्होंने पिछली ही साल वो संपत्ति खरीदी थी 6वें महीने में, जिसको इन्होंने थोड़ा बहुत बनवा भी लिया था यहाँ पे आके रहने के लिए, लेकिन इनकी वो संपत्ति भी उसने इस तरीके से कर ली।